प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो वह फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उसके आने पर नया साझेदार भी फर्म में प्रवेश के पूर्व इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां एवं दायित्वों का मूल्य सही है या नहीं है। अर्थात जो नया साझेदार है वो ये जानना चाहता है कि जो चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्वों का आकलन किया गया है वो सही है कि नहीं। उसकी जांच के लिए वह पुनः ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकन खाते में आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य की तुलना वर्तमान समय के मूल्य से की जाती है। यानी जो मूल्य आर्थिक संपत्ति चिट्ठे में दिया गया है और आज उस संपत्ति का मूल्य क्या है, यानी उस संपत्ति का मूल्य घट गया है या बढ़ गया है, क्या हुआ है, इस बात की तुलना इसमें की जाती है। तो ये जो खाता है ये आज की परिस्थिति में संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करता है और ऐसी परिस्थिति में जो है लाभ हानि का पता करता है और जो भी लाभ हानि होती है उसे इस खाते में लिखा जाता है और उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता वर्तमान स्थिति में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाने वाला विवरण है। यानी इस खाते में जो है संपत्तियों के आज के मूल्य का और दायित्वों के आज के मूल्य का विवरण दिया होता है। आइए इसको विस्तार से इस टेबुलेशन के माध्यम से, इस खाते के माध्यम से समझते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में हम लोग यदि संपत्तियों की वैल्यू कम हो रही है तो इधर दिखाएंगे टू डिक्रीज ऑफ एसेट्स, मूल्य में कमी, संपत्ति
संपत्तियों के मूल्य में कमी को दर्शाते हैं। बाई इंक्रीज ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी, वृद्धि, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी दायित्व, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, बाई डिक्रीज वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, दायित्व के मूल्य में कमी। इसी तरह से रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, चिट्ठे में छूट जाने वाली दायित्व। और बाई साइड में बाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, चिट्ठे में छूट जाने वाली संपत्तियां। इस तरह से आप देखें कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें संपत्तियों के मूल्य में कमी, ये संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आ जाती है एक तरह का घाटा है, जैसे डिप्रिसिएशन लग जाना या संपत्ति और किसी कारण से उसकी वैल्यू कम हो जाना, ये एक तरह का घाटा है। इसलिए इसको डेबिट पक्ष में अर्थात टू पक्ष में दिखाते हैं। और यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, तो इसको बाई साइड में दिखाएंगे। इसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है अर्थात किसी दायित्व के का मूल्य बढ़ रहा है, तो वो एक तरह का घाटा है। दायित्व के मूल्य में बढ़ने पर इसका मतलब वो एक तरह का घाटा है, तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी तरह डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर दायित्व कम हो रहा है तो वो फायदा है, तो उसे बाई साइड में दिखाएंगे। इसी तरह से रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये एक तरह का घाटा है। इसी तरह से बाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये लायबिलिटी में कमी है एक तरह की, ये जो है बाई साइड में दिखाया जाए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो छूट गई है, वो एक तरह का घाटा है, लायबिलिटी का बढ़ जाना है, तो वो डेबिट साइड में होगा। इसी तरह से बाई अनरिकॉर्डेड ऑफ एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो छूट गए हैं उनको जो है बाई साइड में दिखाएंगे, वो एक तरह का फायदा है। तो इस तरह से आपने इसमें ये देखा कि जो फायदे की चीजें हैं, जिनसे फायदा हो रहा है, वो
बाई साइड में, और ऐसी संपत्तियां लायबिलिटीज जिससे घाटा हो रहा है तो वो चीज टू साइड में शो करते हैं। अब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल जोड़ लेते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी होंगे ए बी सी जितने भी होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी जो भी होगा। तो अगर इधर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो प्रॉफिट आएगा और उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। इस तरह से ये रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आ जाएगा और उसे हम लोग पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में।